अपने भौतिक शरीर में साक्षात थे, तब उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ रहूँ। 2-3 साल से प्रयत्न चल रहा था, लेकिन माँ की कृपा रही और इस साल गुप्त नवरात्रियों के पूरे 9 दिन मैंने कात्यायनी पीठ पर बिताए हैं। माँ कात्यायनी शक्तिशाली देवी हैं और केशवानंद जी महाराज ने जिस प्रकार से उनकी स्थापना यहाँ की है, इस स्थान को उन्होंने बहुत प्रभावशाली, शक्तिशाली और सबसे बड़ी बात है कि आनंद देने वाला स्थान बना दिया है। मैं यहाँ पर लगभग आज 10वां दिन है, मैं बहुत आनंद में रही और ये आनंद मेरे अंदर में रहेगा। बांके बिहारी जी के भी दर्शन हुए, व्यवस्थाएं सब मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी लगी। यमुना जी के भी दर्शन हुए और एक बहुत आनंद के साथ जा रही हूँ। बहुत पहले ये बात मेरे मन में आई थी जब 91 में संसद के अंदर पूजा स्थली विधेयक आया था। पहली वक्ता में ही बनाई गई थी पार्टी की तरफ से, बहस को मैंने शुरू किया था। तो मैंने उसी समय मथुरा का प्रस्ताव रखा था कि जैसे अयोध्या को आपने विवादास्पद मानकर विधेयक से बाहर कर दिया है, आप मथुरा और काशी को भी विवादास्पद मान लीजिए, क्योंकि ये आस्थाओं की टकराहट नहीं है। ये कृष्ण की जन्मस्थली है और वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। वो बात काश की उस समय मान ली गई होती और तीनों स्थान पूजा स्थली विधेयक से अलग कर दिए गए होते, क्योंकि अयोध्या में तो ढांचा गिरने के बाद, खुदाई के बाद प्रमाण मिले हैं। मथुरा और काशी में तो ढांचा गिराए बिना ही प्रमाण मिल रहे हैं और मुस्लिम समाज बड़ी शांति से इसको स्वीकार करेगा। बस हमारे देश के जो सो कॉल्ड तथाकथित हिंदू सेकुलर नेता हैं, बस वो थोड़ा अपने जहरीले मन पर काबू कर लेवें। बाकी मुस्लिम समाज तो खुद जानता है कि दूसरे का धर्म स्थान तोड़ करके जो मस्जिद बनाई जाती है, वहाँ पर पढ़ी गई नमाज नाजायज़ होती है। किस संकल्प के साथ नवदुर्गा जो आपने पूजा की है, आज पूर्णाहुति दी है, क्या संकल्प के साथ? मेरा मन असल में बड़ा विचलित हो गया था जब मैं अयोध्या जी में थी और रामलला के दर्शन किए। तो मुझे एक व्यक्ति का स्मरण रहा हमेशा, जिनके मैं बहुत नज़दीक रही, अशोक जी सिंघल। अशोक जी सिंघल के दृढ़ निश्चय के कारण ही, भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके संकल्प की दृढ़ता से ही अंत में रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। तो मुझे लगा कि मुझे गंगा का काम सौंपा गया था, उसमें भी लंबा समय लगा था राम मंदिर आंदोलन में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गंगा के काम में कोई मेरे मन में खोट रह गई, मेरे निश्चय में खोट रह गई। तो मैंने वहीं बैठ के तय कर लिया कि 2 साल अब मुझे गंगा जी का काम करना है और गंगा जी का काम करते हुए पार्टी यदि कोई जिम्मेवारी देगी तो मैं ले सकती हूँ, वो भी संगठन में। अन्यथा अभी मैं 2 साल पूरे के पूरे गंगा जी को अर्पित करूँगी और गंगा जी की जो कार्य योजना मैंने बनाई थी, जिसका एक MOU मथुरा में मैं साइन करके गई थी, वैसे MOU पूरे गंगा के किनारे पर साइन हुए थे, उसका कुछ हिस्सा बन गया और कुछ हिस्सा अधूरा है। वो 2 साल में पूरा हो जाए शीघ्रतापूर्वक, क्योंकि मोदी जी की भी गंगा और यमुना पर आस्था है और इसलिए उसी का संकल्प लेके मैं यहाँ से जा रही हूँ। और मुझे सभी ब्रजवासियों से आपके माध्यम से ये निवेदन करना है कि मेरे लिए रोज़ ब्रजराज बलदाऊ जी से प्रार्थना करें और बांके बिहारी जी से प्रार्थना करें और माँ कात्यायनी से प्रार्थना करें कि जिस मनोकामना को मैं मांग के जा रही हूँ यहाँ से, कि गंगा का यमुना का कार्य वैसा ही हो जाए जैसे कि योजना बना के बनी हुई छूट गई थी। उसका हिस्सा हुआ है, नहीं हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन 2 सालों में मेरी पूरी ताकत अब इसी में लगेगी। इसके अलावा मैं अन्य कोई काम नहीं कर पाऊंगी। इस बात से मैंने उसी दिन हमारे संगठन के जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनको अवगत भी करा दिया है। गंगा जी की बात की आपने, यमुना जी की भी स्थिति लगभग मैंने गंगा यमुना दोनों बोले हैं, दोनों शब्द एक साथ बोलती हूँ क्योंकि जब हमने गंगा मंत्रालय में आई मी, तो जब गंगा का हमने कार्यक्रम बनाया तो हमने उसमें ऊपर लिखा, पहले तो गंगा की व्याख्या लिखी, गंगा की व्याख्या में दिक्कत आ गई थी, तो मैंने कहा अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी जो कि गंगा है। इसी प्रकार से बात आई गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी यमुना, तो हर जगह यही है, हर प्रोग्राम में गंगा और उसकी प्रमुख सहयोगी नदी यमुना, गंगा और उसकी प्रमुख सहयोगी नदी यमुना, मतलब जो कार्यक्रम गंगा पे होना है वही यमुना पे होना है। ये दोनों अलग नहीं है, दोनों बहनें हैं। गंगा की मूर्ति यमुनोत्री में पूजी जाती है यमुना के बगल में, और यमुना की मूर्ति गंगोत्री में पूजी जाती है गंगा के बगल में। आप ये ध्यान रखिएगा, वो दोनों एक साथ अलग अलग उनको हम कर नहीं सकते। यदि मध्य प्रदेश में कुछ राजनीतिक हलचल है, कमलनाथ जी के जाने की चर्चा है भाजपा में, काफ़ी बड़ा यहाँ जहाँ जिस स्थान पे हम खड़े हैं यहाँ राजनीतिक चर्चा हो नहीं सकती, लेकिन ये बात तो सत्य है कि आज मोदी के मुकाबले में कोई नेता दुनिया में नहीं है, देश में नहीं है। और इसमें मोदी की तो विशेषता है ही, उनकी भी खामियां हैं उनके राजनीतिक दलों की। उनने जो राह पकड़ी वो राह ही गलत थी, नकारात्मक थी। उनने जनता की समस्याओं पर संघर्ष किया ही नहीं, उनने सिर्फ मोदी को गालियां देने पर ही संघर्ष किया। नकारात्मक राजनीति का यही परिणाम हुआ।
कि मोदी को तो क्षति नहीं पहुंची, वो स्वयं नष्ट हो गए, क्योंकि मुद्दों पे वो आ ही नहीं सके। लड़ाई करी तो संसद में करी, सड़क पे हमसे कभी लड़ाई कर ही नहीं सके। तो इसलिए ये तो उनका अंत नहीं था। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, कि रहे न को कुल रोबनहारा। राम का विरोध करोगे तो यही हाल होगा कि कुल में कोई रोने को नहीं बचेगा। अगर कमलनाथ जी भाजपा में अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या आप? मैं तो कमलनाथ मेरे बड़े भाई की तरह हैं। कमलनाथ जी से मेरे संबंध तब से हैं जब से मैं राजनीति में नहीं थी और छिंदवाड़ा में प्रवचन करने जाती थी मैं, इसलिए मेरे निजी संबंध उनसे बिल्कुल छोटी बहन और सगे बड़े भाई के हैं। बाकी वो भाजपा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तो क्या होना चाहिए, ये फैसला भाजपा और कमलनाथ जी के बीच का है, मेरा नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या? अरे बाबा, वो तो 400 कह रहे हैं मिलके, मैं कह रही हूँ अकेले हमें 400 पार कर जाना है बीजेपी को। आप देखिएगा, अकेले बीजेपी को 400 पार कर जाना है। और यहाँ तो विपक्ष है ही नहीं, अब बचेगा ही नहीं, इसलिए विपक्ष को पुनर्निर्माण होगा, कोई फिर से कभी होगा, भविष्य में तो होगा। मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो, और प्लस जो इनकी गलतियां हैं विपक्ष की, इनने जो, आप मुझे बताइए अखिलेश को लोग पसंद करेंगे क्या योगी की तुलना में? क्या अखिलेश और क्या योगी, किस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया था, और उसकी जगह पे योगी ने एक योगी रहते हुए कुशल प्रशासक होने का जो परिचय दिया। आप मुझे खुद बताइए, आपकी आत्मा में तुलना होती है कहीं? ऐसे सारे नेताओं का। तो क्या राहुल गांधी की तुलना आपको होती हुई लग रही है? कहाँ जीरा और कहाँ पहाड़ वाली स्थिति है मोदी जी के साथ में। तो इनने खुद अपने करतूतों से अपने आप को इतना छोटा कर लिया है कि ये नष्ट हो ही गए हैं। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता, इन्हें तो खुद भगवान भी नहीं बचाना चाहेंगे। जनता तो छोड़ दीजिए, जनता तो उनके साथ है ही नहीं। मैं नहीं मानती हूँ जो मोदी जी ने कहा है कि हम एनडीए के साथ 400 पार होंगे, नहीं, अकेली बीजेपी 400 पार होगी और एनडीए के साथ हो सकता है कि हम 450 तक पहुँच जाएँ।